बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट थर्मल एनालिटिकल टेक्निक जिसे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री कहा जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे DSC भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्मल एनालिटिकल की बाकी टेक्निक्स की तरह DSC यानी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री को भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, इट्स बेसिक प्रिंसिपल, इट्स टाइप्स, applications and limitations. So let's start without wasting our time. My dear students, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री थर्मल एनालिटिकल की बाकी टेक्निक्स की तरह बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाली और बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को इन सेम इन्वायरमेंट एंड इन सेम टेम्परेचर हीट किया जाता है। अब हीट करना कोई न्यू चीज़ नहीं है, क्योंकि हम बाकी जो थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, जैसा कि थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA, वहाँ पर भी हम अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को एक सूटेबल एनवायरनमेंट और टेम्परेचर यानी एक मखसूस टेम्परेचर, और दोनों का टेम्परेचर सेम होता था, सैंपल मटेरियल का भी और रेफरेंस मटेरियल का भी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। अब डिफरेंस जो है इनके दरमियान वो ये है कि थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमने मैस की बेस पे एनालिसिस की, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे सैंपल के मैस में चेंज आ रहा था। सो इस वजह से हम उस टेक्निक को थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते थे, जबकि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में हम अपने सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस को इंटरप्रेट करते थे। जबकि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर सैंपल और रेफरेंस मटेरियल में with the passage of time and with the increase in temperature rate of heat flow को देखा जाता है, यानी कितने टेम्परेचर पर और कितने टाइम में हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल में जो हीट का फ्लो था उसकी स्पीड क्या थी, दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा सैंपल का रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस मटेरियल, और रिजल्ट्स हमें मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। हमारा सिस्टम हमें पीक्स शो कर रहा होगा जिन्हें हम DSC पीक्स कहेंगे, और ये होती है डियर स्टूडेंट्स हमारी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। So, a differential scanning calorimetry is a thermal analytical technique in which the difference in the amount of heat required to increase the temperature of a sample and reference are measured as a function of temperature. Let's see the basic principle of differential scanning calorimetry. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री एक ऐसी थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को कंट्रोलेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कंट्रोलेबल टेम्परेचर पर उन्हें हीट किया जाता है। स्पेसिफिक और या फिर सूटेबल कंडीशंस कह सकते हैं। दोनों की कंडीशंस सेम होती हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को कंट्रोलेबल टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और जो चीज़ हमने स्कैन यहाँ पर करनी होती है वो होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के दरमियान रेट ऑफ हीट फ्लो को हम स्कैन करते हैं, और रिजल्ट्स जो हैं वो हमें इन द फॉर्म ऑफ पीक्स मिलते हैं। हमारा सिस्टम हमें ग्राफ या पीक्स की फॉर्म में रिजल्ट शो कर रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी पीक्स होती हैं वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम होती हैं, जिन्हें हम बआसानी अपने सिस्टम पर देख सकते हैं। सो DSC इज वन ऑफ द थर्मल टेक्निक वेयर इन डिफरेंस इन हीट फ्लो इन अ सैंपल and reference material is measured as a function of sample temperature, wherein both substances are exposed to a controlled temperature. The output is measured and plotted against temperature or time to get the thermogram. This is the basic principle of differential scanning calorimetry. Let's see DSC curves और DSC thermograms. डियर स्टूडेंट्स, हम पीछे बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो DSC में रिजल्ट्स मिलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पीक्स और इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स मिलते हैं, जिन्हें DSC कर्व्स या
DSC थर्मोग्राम्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे ग्राफ में जो हमारी जो पीक होती है उसका एरिया जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी आया कि हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यानी हमारे रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हुई या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई, रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आती है हमारी हमारी जो पीक्स की हाइट होती है, तो हमारी पीक्स की हाइट डायरेक्टली वेरी करती है विद रिएक्शन रेट, यानी हमारे रिएक्शन की जो स्पीड थी वो कितनी थी। अगर हमारे रिएक्शन की स्पीड होती है फास्ट, मतलब बहुत ही हाई रेट होता है हमारे रिएक्शन का, तो हमें जो पीक्स की हाइट होगी वो डेफिनेटली वो पीक्स की हाइट जो है वो भी ज़्यादा होगी। जबकि अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो फिर हमारी जो पीक्स की हाइट होगी वो बिल्कुल कम होगी। उसके बाद ट्रांजिशंस होती हैं, यानी हमने कोई सैम्पल मटेरियल लिया तो उस सैम्पल में जो रिएक्शंस होने होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से हमारा रिएक्शन गुजरता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस हमें मिल रही होती हैं अपने थर्मोग्राम में या फिर DSC कर्व में। ट्रांजिशन इन्वॉल्व ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कौन से टेम्परेचर पर हमारे सैम्पल मटेरियल ने ग्लास ट्रांजिशन शो की। उसके बाद मेल्टिंग टेम्परेचर क्या था, जहाँ पर हमारे सैम्पल मेल्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या था, जिस पर हमारे सैम्पल में क्रिस्टल बनना शुरू हुए। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, DSC कर्व्स की हेल्प से या फिर DSC थर्मोग्राम्स की हेल्प से हम अपने सैम्पल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम CP से शो करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट ओवर हीटिंग रेट के इक्वल होती है। अब हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट है वो किसके इक्वल होता है? हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, यानी हम पर यूनिट टाइम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा हीटिंग रेट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर CP इज इक्वल टू Q/T और del T/T। एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। DSC थर्मोग्राम्स, द एरिया ऑफ अ पीक स्केल डायरेक्टली relate with the heat absorbed, endothermic or evolve exothermic during a reaction, and the peak's height directly varies with the reaction rate. Transitions involve glass transition temperature, melting temperature, crystallization temperature. DSC curve is also used to calculate the specific heat capacity of the material using equation. Specific heat capacity CP is equal to absolute value of heat flow over heating rate. Absolute value of heat flow is equal to heat supplied per unit time, and heating rate is equal to temperature increase per unit time. Therefore, CP is equal to Q/T or del T/T. Let's see the applications of differential scanning calorimetry. Dear students, differential scanning calorimetry have so many applications. Differential scanning calorimetry can be used in studying heat of melting, crystallization, percentage of crystallinity, heat capacities, food sciences, drug analysis, and liquid crystals. So this was the very short video lecture about differential scanning calorimetry. Dear students, अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।